जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सीआईडी जांच शुरू। रांची से काठमांडू तक पेपर लीक के आरोप, बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पहुंचाना था लाभ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का आधार रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी है। दर्ज प्राथमिकी में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, वहीं कई अहम जानकारियां दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया है कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उसके उत्तर बता दिए गए हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई है, उन्हें ही लाभ पहुंचाना था। झारखंड में दर्जन भर से अधिक आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। झारखंड के 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों में प्रमुख तौर पर अजय कुमार सिंह और डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को अपर मुख्य सचिव रैंक में प्रोन्नति मिली है। इसके अलावा 13 अफसरों को विशेष सचिव के रैंक में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन अधिकारियों में रवि शंकर शुक्ला, नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संजीव कुमार बेसरा, अजय नाथ झा, अक्षय कुमार सिंह, मनमोहन प्रसाद, कुमुद सहाय, रवि रंजन, शशि भूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभावती और मनोहर मरांडी शामिल हैं। फिलहाल सभी अधिकारी अपने पदस्थापन की जगह पर ही प्रोन्नत होकर काम करते रहेंगे। गुमला में फटा रसोई गैस सिलेंडर, उड़ा छप्पर। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, पाइप से हो रहा था गैस लीक। गुमला में बुधवार को खाना बनाने के दौरान एक घर में गैस का सिलेंडर फट गया। इस घटना में घर का छप्पर जो खपड़े का था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखे हुए सभी सामान बर्बाद हो गए। घटना घटगांव पंचायत के कोलपरा घट्टा की है। लिवोन मिंज ने बताया कि क्रिसमस पर घर के कुछ मेहमान आने वाले थे और पकवान बनाने के लिए रसोई रूम में मां मोनिका खलखो काम कर रही थी। रसोई गैस सिलेंडर की पाइप में लीक था। मां ने इससे अनजान होकर चूल्हा को जलाया और आग तुरंत सिलेंडर में आग लग गई। सभी ने आग को बुझाने का प्रयास किया पर आग और भड़क गई। सभी फैमिली घर से बाहर निकल गए। इसी बीच तेज आवाज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। रसोई घर का छप्पर उड़ गया और घर में सारा सामान बर्बाद हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड पॉलिटिक्स में रघुवर दास की वापसी को लेकर तेज हुई सियासत। हेमंत के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड भाजपा में सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड लौटेंगे। फिलहाल वह पुरी में हैं। बुधवार को रघुवर दास भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। दूसरी ओर पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के श्रम सह उद्योग मंत्री संजय यादव ने रघुवर दास के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने इस्तीफा किस कारण से दिया या तो उनसे ही पूछे, लेकिन उनके झारखंड की राजनीति में फिर से सक्रिय होने से कुछ होने वाला नहीं। इसका झारखंड में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान से आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, होगी बारिश। 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। 30 दिसंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पाकिस्तान के रास्ते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। वैसे तो पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राज्य के 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसकी वजह से 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में बादल और बारिश के कारण अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। क्रिसमस पर गिरजाघरों में उमड़ी भीड़। चर्च में विशेष प्रार्थना सभा की गई आयोजित। बच्चों में दिखा काफी उत्साह। धनबाद कोयलांचल में देर रात से ही गिरजाघर में भीड़ उमड़ी रही। शहर के स्टेशन रोड स्थित संत मेरी चर्च में मेले सा नजर देखने को मिला, जहां भारी संख्या में सभी ईसाई धर्मावलंबी चर्च पहुंची और कैंडल जलाकर प्रार्थना की। यीशु के जन्मदिन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा की गई। बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां धनबाद के सभी चर्चों में क्रिसमस के रूप में धूमधाम से मनाई जा रही है।
झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना जरूरी। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इनमें से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियां का 10% ही हो सकेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला का शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जाएगा। हाथी ने घर की दीवार तोड़ी, बाप बेटी ने भागकर जान बचाई। चंपुआ वन क्षेत्र में 23 हाथियों के झुंड से एक दंतेला हाथी भटक गया है। वह विगत एक पखवाड़े से क्षेत्र में आतंक मचा रहा है। यह हाथी लगातार जगह बदल रहा है, कभी शांत हुंडिया, कभी चिल्ला, कभी पाटला तो कभी टुनटुन जंगल में बसेरा कर रहा है। शाम होते ही जंगल से सटे गाँव की ओर मूव करता है। बीती रात उसी हाथी ने चंपुआ वन क्षेत्र अंतर्गत सराय गाँव में जमकर बवाल कटा। गाँव में लगी सब्जी के बगान में घुसकर सब्जियों को चट कर डाला। इसके बाद गांव में प्रकाश सेठी के घर की दीवार तोड़कर घर में रखे धान चावल को खा गया। मालूम हो कि जिस समय हाथी ने प्रकाश की कच्ची दीवार तोड़ी, उस समय प्रकाश अपने परिवार के साथ उसी कमरे में सोया हुआ था। कच्ची दीवार की ईंटें गिरने से प्रकाश परिवार को पिछले दरवाजे से भागा और किसी प्रकार पड़ोस के घर में जाकर जान बचाई। बेटे ने चुराए मां के 20 लाख के गहने, गिरफ्तार। चोरी के वक्त बहू घर में थी अकेली, आरोपी ने कहा महिला को देने थे पैसे। कोडरमा में बुधवार को बेटे ने अपनी ही मां के करीब 20 लाख रुपए के जेवर की चोरी कर ली। पुलिस ने उसे घटना के 1 घंटे अंदर ही पकड़ भी लिया। मामला तिलैया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर की है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध है जो उसे बार बार पैसे मांग रही थी। इसी वजह से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी रोशन कुमार की मां गीता देवी ने बताया कि 2 बजे के आसपास वे अपने घर के बाहर ही घूम रही थी। जैसे ही वे अपने घर में घुसी तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है। जब वे कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए। घर में रखा अलमारी का ताला टूटा हुआ था। उसमें रखे जेवर 4 जोड़ी सोने की चेन, 6 जोड़ी कान के झुमके व 4 जोड़ी पायल गायब थे। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई। पेशा कानून को लागू करने की दिशा में काम कर रही सरकार, राज्यपाल। चाकुलिया टाउन हॉल में मंगलवार को ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले ग्राम सभा स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार को आमंत्रित किया गया था, पर किसी कारण वे शामिल नहीं हो सके। उन्होंने ऑनलाइन ग्राम प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को और मजबूत करना है। सरकार पेशा कानून करने की दिशा में काम कर रही है। ग्राम प्रधानों को उनके कार्यों एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराया। इससे पहले विधायक समीर मोहंती एवं पद्यश्री छुटनी महतो ने समारोह का उद्घाटन किया। डीजी रेल की आवाज में उनके करीबी से खाते में मंगा लिए 2 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। डीजी रेल मुरारी लाल मीणा की आवाज में उनके करीबी से ही साइबर अपराधियों ने 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इस मामले में समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी तो दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन झारखंड पुलिस की साइबर सेल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिस खाते में रुपये स्थानांतरित किए गए हैं, उस खाता के खाताधारी तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रयासरत है। साइबर अपराधियों ने वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर लोगों को चूना लगाने का यह नया तरकीब अपना लिया है। इसी के तहत अपराधियों ने डीजी रेल मुरारी लाल मीणा के करीबी को एक अज्ञात नंबर से कॉल किया। पहले हालचाल जाना। इस पर करीबी को लगा कि मुरारी लाल मीणा ही उससे बात कर रहे हैं। इसके बाद उक्त अज्ञात नंबर वाले साइबर अपराधी ने मुरारी लाल मीणा के आवाज में ही उनके करीबी से कहा कि वे अभी अस्पताल में हैं, उनके एक पारिवारिक सदस्य का ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपए की तत्काल जरूरत है, उसके बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। वे बाद में उक्त रुपये वापस कर देंगे। उसने तत्काल आरटीजीएस करने को कहा। इसके लिए उसने अपना खाता नंबर भी दिया। प्रिंस खान के नाम पर महिला से मांगी रंगदारी, आरोपी ने एक ऑडियो क्लिप भी भेजा। धमकी से पूरा परिवार दहशत में।
धनबाद की रहने वाली प्रीति अग्रवाल नामक महिला ने एसएसपी को आवेदन देकर वासेपुर के भगोड़े प्रिंस खान और मेजर के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत एसएसपी से की है। महिला मैनटांड की रहने वाली है। महिला ने शिकायत में कहा है कि मोबाइल पर 2 नंबरों से प्रिंस खान के नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। प्रिंस के नाम पर एक ऑडियो क्लिप भी भेजा गया है। उसने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला का कहना है कि वह उसके पास इतना पैसा नहीं है। कहा कि इसके पूर्व धनसार थाने में कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। उन आरोपियों ने अपने को प्रिंस खान का साथी बताकर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की जांच धनसार पुलिस कर रही है। आवेदन में कहा है कि धमकी दिए जाने से पूरा परिवार भयभीत है। प्रीति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।